नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कुशल से होंगे आशा करता हूँ। आज हम बात करेंगे मीरापुर उपचुनाव की। दोस्तों, ये उपचुनाव में बहुत ही चर्चित सीट है। यहाँ पर कई पार्टियाँ अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वे कादिर राणा की ये लड़के की बहू, और एक चंद्रशेखर रावण ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है जाहिद हसन नाम से। मायावती ने भी एक मुमकिन चेहरा उतारा है, और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसने मिथिलेश पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट की चर्चा हर वक्त हर समय होती रहती है। सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास, कई तरह के प्रयास, कई तरह के इंटरव्यू, पूरा मीडिया पर छाया है मीरापुर सीट का चुनाव। दोस्तों, इस मीरापुर सीट के चुनाव पर फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। 2022 में चंदन चौहान इसके विधायक बने थे, और 2024 में उन्होंने विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा देकर और सांसद चुने गए। उनके सांसद चुने जाने पर यह सीट खाली है, और अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बहुत जोर शोर से प्रयास हर कैंडिडेट कर रहा है। लेकिन एक बात समझ से परे है, किसी भी पार्टी को इतना प्रचार नहीं किया जा रहा जितना राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हर वक्त छाया है कि वहाँ के जाट नाराज हैं, और उन्होंने अपनी सभा करके सभा में निर्णय ले लिया कि मैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कादिर राणा के लड़के की बहू को अपना समर्थन दे रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के जो कैंडिडेट हैं मिथिलेश पाल को हम वोट नहीं देंगे। यही गुज्जर समाज के कुछ लोगों ने भी पंचायत करके कहा कि गुज्जर समाज कादिर राणा को ही वोट देंगे। इसका लबोलबाब यह है कि हमने भी अपने चैनल को लेकर अपने हिसाब से वहाँ की जो प्रक्रिया लोगों से जो बातचीत की, जिसमें हमने सबसे पहले जाट समाज के बारे में लोगों से बात की कि आपकी नाराजगी क्यों है। तो दोस्तों, बेलडा, भक्करेडी, सिकंदरपुर, रहमतपुर, गढ़वाड़ा और छछरौली, मोरना, भोपा, इन गांव में हमने सभी लोगों से संपर्क किया, विशेष तौर से जाट जाति से। तो हमने पाया कि ये भ्रामक प्रचार कुछ मीडिया वाले चला रहे हैं जो कि पार्टियों से संबंधित हैं, अलग अलग पार्टियों से। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, और बातचीत में सामने आया कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी उन लोगों की नहीं, और उन्होंने तो खुलकर ये कहा कि जहाँ जयंत रहेंगे हम वहाँ रहेंगे, हम जीते जी जयंत का सपोर्टर है और सपोर्ट करते रहेंगे। फिर यही बात कुछ गुज्जर समाज के लोगों से हमने की, और काफ़ी लोग सिकंदरपुर, गढ़वाड़ा, जो सिकंदरपुर में गुज्जर समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, उनसे हमने बातचीत की। तो उस समाज के लोगों ने भी खुलकर ये कहा कि जयंत चौधरी ने तो हमारे ऊपर आसान किया है, हमारे 2 विधायक
गुज्जर जयंत चौधरी ने बनाए, अन्य किसी पार्टी ने इतने विधायक गुज्जर समाज को आत्मसम्मान नहीं दिया। और उसके बदले हम ऐसा नहीं कर सकते कि जयंत के किए हुए कार्य को हम आसान फरामोश होकर भुला दें। हम दिलो जान से मिथिलेश पाल को जिताएंगे और ये जयंत को, जो उन्होंने हमें एक पहचान दी, हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय चंदन चौहान को युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया लोकदल का, उसके हम आभारी हैं और उसका बदला चुकाने का मौका अब आया है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो समझ में बात नहीं आ रही दोस्तों, ये अर्गनल पलाप ये जो चल रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल के ही बारे में और बीजेपी के बारे में क्यों चल रहे हैं? समाजवादी के बारे में कोई नहीं कहता, चंद्रशेखर के बारे में कोई नहीं कहता, मायावती के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि प्रायोजित प्रोपगंडा है। रही कादिर राणा की बात, वहाँ के लोग, विशेष तौर से जाट समाज के लोग, जो 2013 में कांड हुआ वो उसी क्षेत्र में हुआ, वही विधानसभा है ये, तो उसे आज लोग उस जख्म को आज तक भूले नहीं। वे कहेंगे कुछ नहीं, और ये भी कहते हैं कि हमने सब भुला दिया, लेकिन जो दिल में जख्म है वो उसे भुला नहीं पाएंगे और एक मुश्त एकजुट होकर वो अपने नेता को वोट देंगे, यही लगता है। कुछ युवाओं से हमने बात की, युवा पीढ़ी जो फिलहाल युवा पीढ़ी जिनकी शुरू में वोट बनी है या एक दो इलेक्शन में उन्होंने वोट डाल दिए, पर और एक मतलब अच्छे युवा अच्छे खेल वर्जिश करते हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष में अगर विधायक हम बना देंगे तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा, और अगर सरकार की सत्ता के विधायक को हम बनाएंगे तो तुरंत विकास शुरू हो जाएगा। और यही प्रक्रिया वहाँ के कुछ गणमान्य लोगों ने भी दी, और उनका भी यही मानना है कि जो सरकार के विधायक बनेंगे वो तुरंत हमारा विकास का कार्य प्रारंभ कर दे। विपक्ष में इतनी ताकत नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं, वे कार्य करा सके। कुछ लोगों ने, किसान लोगों ने, हर वर्ग के किसानों ने समस्या रखी कि मोरना मिल जो शुगर मिल है उसकी क्रय क्षमता बहुत कम है। तो वहाँ से माननीय जयंत सिंह ने, माननीय चंदन सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जी से बात की और 5,000 कुंटल के बढ़ाने का वादा किया, और ये भी कहा कि आने वाले भविष्य में गन्ने की ज़रूरत को महसूस करते हुए हम इसे पूर्णतः 50,000 कुंटल की कैपेसिटी का बना देंगे, जिससे लोगों में विश्वास जगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या फ़र्क होता है। विकास कार्य, माननीय चंदन चौहान ने एक पंचायत में कहा कि विकास कार्य शुरू हो गया और इतना विकास होगा कि क्षेत्र की जनता देखती रह जाएगी। ये वे देखना है, ये वादे पूरे होते हैं, ये वादे खोखले रहेंगे। विपक्ष पूरे जोर लगा रहा है और वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है जाट समाज में, गुज्जर समाज में। सैनी समाज को बरगला जा रहा है, लेकिन सैनी समाज भी, पाल समाज भी, सब समाज के लोग जानते हैं कि विकास कहाँ से होगा और कहाँ से तुम्हारा भला है। दोस्तों, ये चर्चित सीट 9 विधानसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, किसके सिर पर ताज सजता है, कौन पीछे हटता है, ये आने वाले समय बताएगा।
अभी कुछ शंका थी जो आने वाले शुक्र तीर्थ में जो गंगा स्नान है वहाँ पर 13 तारीख 14 तारीख से स्नान शुरू है। 2-4 दिन पहले वहाँ के लड़के बच्चे बुजुर्ग परिवार अपने वाहन लेकर वहाँ जाते हैं। तो उसके मद्देनजर देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रार्थना की कि चुनाव को थोड़ा टाल दिया जाए। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और 20 तारीख में चुनाव कर दिया। इससे एनडीए गठबंधन को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कैसी लगी मेरी दोस्तों वीडियो? मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे मित्र देखते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मीरापुर विधानसभा कौन जीतने जा रहा है। नमस्कार।